अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 6 माह से 1 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इस डिज़ाइन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये डिज़ाइन हमें छोटी बच्ची के लिए बनाना सिखा दें। इससे पहले ये डिज़ाइन मैं 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बना चुकी हूँ और वो डिज़ाइन भी मैंने जो है ना वो बचे हुए पीसेस के साथ ही बनाया था। और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये डिज़ाइन आप 1 साल की बच्ची के लिए बना दें। तो चले मैं आपकी रिक्वेस्ट पे इस डिज़ाइन को ना 6 माह से 1 साल तक की बच्ची के लिए बनाने लगी हूँ। तो आपने इसको एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको बता रही होती हूँ किस तरीके से मैं छोटे से पीसेस का इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बना लेती हूँ। इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप वीडियो को स्किप ना करें तो आप हर चीज़ को आसानी से सीख सकती हैं और अपनी बच्चियों के लिए बना सकती हैं। तो यहाँ पे लेसिस की भी 2 तरह के मेरे पास पीसेस थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। सबसे पहले ये जो प्लेन पीस है, इसकी जो लंबाई है ये मेरे पास यहाँ पे 16.5 इंच तक आ रही है और चौड़ाई इसकी जो है ना वो 8 इंच है। अच्छा, ये 4 फोल्ड मैंने बिछाया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये सारा ही नहीं लेना, बल्कि अपने हिसाब से इसकी मैंने मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे इसको मैंने लंबाई वाली रुख पे ना डबल में फ़ोल्ड करके तो 5 इंचेस की इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने लेनी है। ये मेरे पास फोल्डेड है, यानी मैं कह सकती हूँ कि ये मैं जो है ना अपनी फ्रॉक के सेंटर वाला जो पीस निकाल रही हूँ ना, ये वो निकाल रही हूँ। तो ये मैं अपने शोल्डर के हिसाब से निकाल रही हूँ या फिर मैं इसकी घेर की चौड़ाई को कंप्लीट करने के हिसाब से निकाल रही हूँ। तो 6 माह से 1 साल तक की बच्ची के हिसाब से ये 5 इंच जो है ना ये काफ़ी होता है। जब मैं इसको ओपन करूँगी ना तो इसकी जो चौड़ाई आएगी ये 10 इंच आएगी। अब जितना भी हमारा शोल्डर होगा ना वो मैं मार्क कर लेती हूँ, यानी 4.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है और 5 इंच मैंने यहाँ पे आर्म होल की जस्ट यहाँ पे मार्किंग करनी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने इसकी जो प्रॉपर मेजरमेंट है ना वो आगे चल के करनी है। पहले मैं इसकी मेन डिज़ाइनिंग की तरफ चलती हूँ। तो सबसे पहले आर्म होल का जो हाफ़ है ना यानी 2.5 इंच, तो वहाँ पर मैंने मार्क लगाया है, ठीक है। इसके बाद ये जितना भी आपकी फ्रॉक की पेटी का साइज़ है ना जिस एज का, वो आप मार्क लगाएंगे। यहाँ पे मैं 6 माह की बच्ची के लिए बना रही हूँ तो तकरीबन 6 इंच इसकी जो पेटी का साइज़ है ना 1 साल तक की बच्ची के लिए काफ़ी होता है। उस 6 इंच पे निशान लगा के फिर हमने चौड़ाई वाली साइड से 3 इंचेस पे यानी 3 इंच पे मार्क लगाया है और ऊपर वाला जो 2.5 इंच का मार्क है उसको नीचे वाले निशान के साथ इस तरीके से गोलाई भी मैंने मिला लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब नीचे वाली जो घेर वाली साइड है ना इसको सेंटर वाले निशान से इसको मिला लेंगे। ये देखिए बाहर की तरफ हम इसको ऐसे कली की शेप में ड्रॉ कर लेंगे। ये फ्रॉक जो है ना ये बच्चियों के साथ पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश फैब्रिक लेकर ही इस डिज़ाइन को बनाएं, आप इस तरह के पीसेस का इस्तेमाल करते हुए भी इस फ्रॉक डिज़ाइन को अपनी बच्चियों के लिए बना सकती हैं। तो मैंने जो इससे पहले इसको बनाया था ना 5 से 6 साल की बच्ची के लिए शायद मैंने बनाया था, वो भी मैंने यहाँ पे पीसेस का इस्तेमाल करके ही बनाया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग इतनी सी कर ली है। इसके बाद अब ये जो साइड वाले पीसेस है ना ये प्रिंटेड पीसेस हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास कलियाँ हैं ट्राउज़र की, तो 4 कलियाँ हैं ये, ठीक है। अब इसको इस हिसाब से सेट करके रखूँगी ना, 1/2 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है, ठीक है। तो जिस शेप में मैंने सेंटर वाले पीस की गोलाई की हुई है ना, गोलाई की शेप में, उसी गोलाई के साथ साथ यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मार्किंग करनी है, कटिंग यहाँ से नहीं करनी है। कटिंग हमने इसके बाहर से करनी है, यानी 1/2 इंच छोड़ के बाहर से हमने कटिंग करनी होगी, ठीक है। शेप वही बनानी है, तो कटिंग हमने 1/2 इंच बाहर से करनी है। जब हम इसको स्टिच करेंगे ना तो ये 1/2 इंच जो है ना ये सिलाई के अंदर जाएगा। तो पहला काम हम यही कर लेते हैं कि सबसे पहले इन पीसेस को आपस में इस हिसाब से जैसे हमने सेट करके रखे हुए हैं ना, ऐसे हम इनको स्टिच कर लेते हैं ताकि बाद में हमें जो है वो चुनट्स वगैरह फैब्रिक में ना आए। तो बाद में हम प्रॉपर इसकी कटिंग बाद में कर लेंगे। तो इसके लिए एक साइड को उठा के ऐसे हम इसको साथ साथ गोलाई में रखते जाएंगे और इसकी सिलाई कंप्लीट करते जाएंगे। एक साइड का पीस भी ऐसे जोड़ेंगे और फिर सामने वाली जो साइड होगी ना, यानी राइट और लेफ़्ट जो होती हैं, दोनों को ऐसे ही जोड़ेंगे। और सेम ऐसे ही हमने बैक वाले पीसेस को भी आपस में इसी तरीके से जोड़ लेना है। जैसे ये मैं फ्रंट के पीसेस को जोड़ रही हूँ ना, ऐसे मैंने फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ लेना है। तो ये देखिए मैंने पीसेस को जोड़ने के बाद इस तरीके से प्रेस किया है और ये सारा फैब्रिक बाहर की तरफ किया है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये देखिए दूसरी साइड को मैंने जोड़ के, तो अब मैं इनको 4 फोल्ड करके यानी बिछा लेती हूँ दोनों को, ठीक है। अब मैंने दोबारा से इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। तो 4.5 इंच में इसका जो है ना वो कंधा ले रही हूँ, यानी 4.5 इंचज़ में इसका शोल्डर ले रही हूँ और पूरे 5 इंचज़ पे मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ।
अच्छा 6 माह की बच्ची के लिए बना रही है ना, तो आप फिर आप सिर्फ 4 इंचज़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 साल की बच्ची के हिसाब से भी साथ साथ बता रही हूँ ना, तो थोड़ा बड़ा सा बना रही हूँ साइज़, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा बना रही हूँ। तो 6.5 इंच यानी 6.5 इंचज़ मैंने यहाँ पे चेस्ट ली है, और वेस्ट के लिए पूरे मैं जो है ना वो 6 इंचज़ पे मार्क लगाऊंगी। हाफ इंच जस्ट यहाँ से अंदर की तरफ करूँगी और इसको ऐसे चेस्ट और वेस्ट को आपस में मिलाऊँगी। अब नीचे से इसको ए लाइन शेप में ऐसे मैं ड्रॉ कर लूँगी बाएं की तरफ। इसका जो घेर होगा ना, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी खुला बन जाएगा और बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश सा इसका घेर भी बनेगा। अब जितनी मैंने मार्किंग की है, पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब नीचे वाले घेर वाली साइड से भी इसकी मैं प्रॉपर कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह की छोटे छोटे से पीसेस मौजूद होना, तो उनके साथ ज़रूर अपनी बच्चियों की प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बनाया करें। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा खुशी के साथ देखते हैं, केयरफुली देखते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो जो नए आने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब गले के लिए मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई और 1.5 इंच की लंबाई रख के तो मैंने राउंड गला यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब गले की मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब बैक को थोड़ा ऊपर करके तो फ्रंट गले को मैं थोड़ा सा डीप कर लेती हूँ 1 इंच तक। तो इस तरह जो फ्रंट गला होगा ना, उसकी जो लंबाई होगी वो 2.5 इंच हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने शोल्डर की अभी कटिंग नहीं की थी तिरछे में, ये भी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। इसके बाद अब मैंने यहाँ से जो बैक साइड है ना, वहाँ पे कट लगाना है और फ्रंट साइड के जो आर्म होल्स हैं उनको हल्का सा डीप कट करूँगी। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब फ्रंट साइड के ऊपर हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी करनी है। ये देखिए, फ्रंट और बैक की कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप आप चेक करें। अच्छा, ये जो लेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, इसको जस्ट मैं सेंटर में रख के ऐसे ऊपर रख के ना सेंटर में तो स्टिच करूँगी। पहले आप फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको चिपका लें और फिर दोनों साइडों पे ना किनारों पे सिलाइयाँ लगा लें, जो बिगनर्स हैं वो, या फिर आप पिन्स लगा लीजिएगा। अब ये जो बाकी का बचा पीस है ना, इसमें से पहले तो मैं एक पट्टी 1.5 इंच की हिसाब से निकाल लेती हूँ, जो कि मैंने बैक गले पे ना जो कट लगाया है उस पर लगानी है। ये पट्टी मैं साइड पे कर लेती हूँ। अब बाकी का जो बचा पीस है ना, इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। अच्छा जी, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 7 इंचज़ है और इसकी जो लंबाई है यहाँ पे 6 इंचज़ आ रही है। तो इसके साथ मैंने स्लीव्स कटिंग करने हैं। अच्छा, स्लीव्स की भी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी ना, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है, सेंटर में कट लगा लेती हूँ। इसकी डिज़ाइनिंग बाद में करेंगे। पहले ये जो पीस मैंने कट किया है ना बैक गले के लिए, इसको मैं बैक गले के हिसाब से यहाँ पे कट कर लेती हूँ। जितना मैंने बैक गले को कट किया हुआ है उतना मैं इस पीस को भी कट कर लेती हूँ सेंटर में से, और इसको बैक साइड वाले गले के ऊपर रख के सीधी साइड पे रख के हम इसको स्टिच करेंगे और बैक पे पलट के इसको फिर हम सिलाई लगाएंगे और इसके अंदर हमने लूप भी लगाना है। फ्रंट साइड पे मैंने ये लेस अटैच कर ली है। अब नीचे से भी जो एक्स्ट्रा लेस है उसकी कटिंग करूँगी और गले वाली साइड से भी जो एक्स्ट्रा लेस है ना, उसकी मैं गले की गुलाई के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग है, बहुत ही लाइट सी और प्यारी सी। और ये बैक साइड पे मैंने पट्टी लगा ली है और यहाँ पे मैंने इसकी ये लूप भी बना के लगा लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसकी शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सिंपल हमने ऊपर नीचे रख के शोल्डर की सिलाई लगानी होगी। इसके बाद ये जो पीसेस बचे हैं ना साइड वाली कलियों में से, तो इसमें से और एक पट्टियाँ मैं निकाल लेती हूँ ना, तो इन पट्टियों को आपस में स्टिच करके एक लंबी सी पट्टी तैयार हो जाएगी। तो फिर ये वाली जो पट्टी है ना, ये मैं गले के ऊपर पाइपन बना के लगा लूँगी। तो इस पट्टी को भी मैं फ़िलहाल साइड पे करती हूँ। अच्छा, जिस स्लीव्स की डिज़ाइनिंग में चलते हैं, तो ये जो लेस मैंने सेंटर में लगाई थी ना, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिब्बे इसमें बने हुए हैं। तो इसमें को मैं चौकोर करके ना कटिंग कर लेती हूँ। यानी इस लेस की जो चौड़ाई है ये और इसकी जो लंबाई के हिसाब से, ये देखिए इसको मैंने डिब्बों के हिसाब से ना, इसमें ये छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं ना, तो 4-4 के हिसाब से ये देखिए मैंने इसकी चौकोर पीसेस कट कर लेने हैं। छोटी सी लेस का पीस है तो इसको बेकार समझ के फेंकने की बजाय अगर हम इसको भी इस्तेमाल में ले आएंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू की मदद से ना यहाँ पे इसको पहले चिपकाएंगे और फिर सिलाई मशीन के ऊपर हम इसको अच्छे से सिलाई कर लेंगे सेंटर में। तो ये लगा हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब ये जो लेस का पीस है इसको मैं 2 हिस्सों में कर लेती हूँ। तो इस हिसाब से मैं स्लीव्स की आगे से चौड़ाई कर लूँगी। ठीक है,
तो लेस के हिसाब से स्लीव्स को भी मैं आगे से ना इसकी छोटी छोटी सी ना प्लेट्स यहाँ पे सेंटर में बना लूँगी दोनों स्लीव्स की। तो यहाँ पे देखें ये मैंने फ्लावर भी लगा लिए हैं, यानी जो लेस मैंने कट की थी ना और चुनट्स भी बना लिए हैं। अब मैंने स्लीव्स को उल्टा करके रखना है, ये आपने देखना है गौर से। लेस को यहाँ पे सीधा रखना है, जो पहले मैंने सिलाई लगाई है ना चुनट्स बनाने के लिए, उसी सिलाई को दबाते हुए यहाँ पे मैं रख के इसकी लेस अटैच कर लूँगी। दोनों की लेस अटैच करने के बाद अब मैं इसको इसे सीधी साइड पे पलटूँगी, ये देखिए इस तरीके से। तो फैब्रिक जो होगा ना एक्स्ट्रा वाला वो हमारा लेस के नीचे गुम हो जाएगा, और लेस की अब जो दूसरा किनारा है ना इस पे मैंने सिलाई लगानी होगी। ये देखिए दोनों को ऐसे सीधा करके इसके दूसरे किनारे पे मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लीव्स भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ तैयार हो गई हैं। फ्रंट बैक दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी सी तैयार हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे फ़्रॉक लेनी है, ठीक है। इसकी मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो अब यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है, तो स्लीव्स को आर्म होल वाली साइड से हम स्टिच करके लाएंगे। तो पहले हमने चुनट्स के बगैर इसको यहाँ तक स्टिच करना है, और बिल्कुल सेंटर में हमने इसकी चुनट्स बनानी है, और दूसरी साइड को भी ऐसे कंप्लीट कर लेना है। तो सेम ऐसे ही मैंने दूसरी जो स्लीव है उसको भी स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे गले की पट्टी भी लगा लेनी है, ठीक है, जो मैंने कट करके आपको दिखाई थी। इसके बाद स्लीव्स को अटैच कर लेने के बाद हमने स्लीव्स के साथ से ही हमने इसकी फ़िटिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से नीचे तक, और फिटिंग को कंप्लीट करने के बाद हमने नीचे से घेर को बारीक सा फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बारीक सा। हम सेम धागे के साथ इसको फोल्ड करेंगे, और इसकी फाइनल लुक यहाँ पे आपके सामने है। बहुत ही प्यारे से पफ वाले स्लीव्स, और स्लीव्स के ऊपर भी हमने लेसेस की मदद से ना जो प्यारी सी डिज़ाइनिंग की है, ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और अब मैंने करीब से करके जब आपको दिखाया तो आपको इसके अंदर जो कलर्स हैं ना वो नज़र आ रहे होंगे कि जो लेस मैंने ली है ना जो ग्रीन कलर की, वो इसके साथ मैचिंग कर रही है। और अब तैयार होने के बाद आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है ये आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। बहुत प्यारा, बहुत स्टाइलिश फ़्रॉक डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा कम कपड़े में हमने तकरीबन 1 साल तक की बच्ची का इतना प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर इस तरह के बचे हुए पीसेस के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, जिनके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेबी फ्रॉक डिज़ाइन विद लेफ़्ट ओवर पीसेस के नाम से। उसका विज़िट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, और मज़ीद आपको किस तरह के डिज़ाइंस चाहिए ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।